के आ जाओ जिसको आप पसंद करते हो, है ना, उसमें कोई रोक टोक नहीं है किसी के लिए भी, लेकिन आप लोग सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर अपनी पढ़ाई को रखो भाई, है ना। चलो, गॉड को किस प्रकार से लिखा गया है देखो जरा। G 7 पर होता है, O 15 पर होता है, O 15 पर, और D 4 पर होता है। 15 7 22 और 4 26, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, आप वॉविल को चेंज करो यहाँ से, थोड़ा सा वॉविल को चेंज करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं वॉविल हमारे पास कितने होते हैं, A E I O और U, 1 2 3 4 5, 5 वॉविल होते हैं। तो क्या लॉजिक है, कॉन्सोनेंट तो लिखा जा रहा है भैया रियल, कॉन्सोनेंट तो लिखा जा रहा है रियल, और जो वॉविल है ना, वॉविल का लिखा जा रहा है वॉविल रैंक, वॉविल रैंक, उसकी जो खुद की अपनी रैंक है वो कौन से नंबर का वॉविल है। ओ होता है हमारा चौथे नंबर का वॉविल, तो अब करके देखना 7 4 11 4 15 बन जाएगा, नहीं बनेगा। ऐसे ही डेविल को चेक करो, डेविल को D 4 पर होता है। ई कौन से नंबर का वॉविल है, आप कहोगे ई दूसरे नंबर का वॉविल है। V 22 पर होता है, हम सभी लोग जानते हैं। आई कौन से नंबर का वॉविल होता है, तीसरे नंबर का, और L 12 लिखा जाएगा। 4 2 6 और 22 28 और 3 31 और 12 43, 43 बन गया। सेम ह्यूमन के साथ भी आपको यही रूल फॉलो करना है, ह्यूमन का कोड भी ऐसे ही फॉलो करना है। H 8 पर लिखेंगे। यू कौन से नंबर का वॉविल होता है बताओ, यू होता है 5 नंबर का वॉविल, ठीक है। M 13 पर होता है, 13 लिखूंगा, है ना। ई कौन से नंबर का वॉविल है, ई दूसरे नंबर का वॉविल है, तो 2 लिखोगे। और एन होता है 14 नंबर पर, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 8 5 13 13 26, 26 और 2 28, 28 और 14 कितने होते हैं भैया, 42 होते हैं, 42। तो आप कहेंगे गुरुजी 42 हमारा जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा, परफेक्टली राइट वाला। क्वेश्चन का लॉजिक बढ़िया है, शानदार है। कॉन्सोनेंट को रियल लिखा गया है, वॉविल को लिखा गया है वॉविल रैंक, यानी कि वॉविल की जो अपनी खुद की रैंक है वो लिखनी है। 42 हमारा आंसर होगा, एकदम सटीक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। रघु अपने घर से अपनी कार में चलना शुरू करता है। 8 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, फिर 6 किलोमीटर पूरब की तरफ जाता है, उसके बाद 10 किलोमीटर दाएं जाता है, और फिर 4 किलोमीटर बाएं जाता है, इसके बाद 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। देखो भैया किस तरीके से चल रहा है, चलाओ इसको। ट्रिक के माध्यम से करना चाहो ट्रिक के माध्यम से कर लो, मर्जी आपकी भैया, जो आपको अच्छा लगे। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, अपनी कार में चलना शुरू करता है। 8 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है, 8 यहाँ लिख दोगे। 6 किलोमीटर पूरब में चलता है, यहाँ लिख दोगे। उसके बाद 10 किलोमीटर दाएं मुड़ जाता है, फिर 4 किलोमीटर बाएं मुड़ जाता है, फिर 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ मुड़ जाता है, और अंत में 4 किलोमीटर दाएं मुड़ जाता है। सबको जोड़ दो, 10 8 18 हो जाएगा, 6 4 10 4 14 हो जाएगा, और ये बचेगा 10। मैंने क्या बताया था, नॉर्थ साउथ आपस में कट जाते हैं, तो नॉर्थ बड़ा वाला है, साउथ छोटा वाला है। तो आप लिखोगे, आपके पास जो बचा नॉर्थ बराबर बचा 18 माइनस के 10 यानी कि 8, नॉर्थ में बचा 8, और ईस्ट में कितना बचा, ईस्ट में बचा भैया 14। पूछा क्या है, इस समय वह अपने प्रस्थान स्थल से किस दिशा में, दिशा पूछी है, दूरी पूछी नहीं है, तो दूरी का तो रोल ही नहीं रहा। लिखना चाहो लिख लो दूरी को, ना लिखना चाहो मर्जी आपकी। दिशा पूछी है तो दिशा तो नॉर्थ ईस्ट ही रह गई ना, दिशा क्या रह गई, एक तो नॉर्थ में बचा और एक ईस्ट में बचा। तो आप कहोगे गुरुजी नॉर्थ ईस्ट दिशा रह गई, तो वह अपने आरंभिक बिंदु से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ है। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प हमारा राइट आंसर होगा। नंबर सीरीज बहुत नॉर्मल है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है भाई, आप लोग कराओगे आसानी से। थोड़ा सा पेशेंस के साथ क्वेश्चन को कर लेना, जब ना समझ में आए, गुणा वाला लॉजिक हो सकता है, वर्ग वाला हो सकता है, घन वाला हो सकता है, डिफरेंस वाला हो सकता है। यही 5-6 टाइप ही तो है इसमें सीरीज में, 5-6 टाइप से अलग कोई टाइप ही नहीं है, उन्हीं में से मिलेगा आपको क्वेश्चन। जैसे कि ये आ गया क्वेश्चन, देखो 9 10 20 24 48 क्वेश्चन मार्क 114, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। 9 से 10 पर गए, प्लस का 1 ही तो हो रहा है। अब 10 से 20 पर जा रहे हैं तो 2 की गुणा हो रही है, देखो 10 दूनी 20, ऐसे तो करोगे। 20 से 24 पर चलोगे तो 20 प्लस के 4 24 हो रहे हैं, और 24 दूनी 48 हो रहे हैं। अब यहाँ कुछ देखना है और आगे कुछ देखना है, चलो तो बताओ ये कैसा लॉजिक है।
देखो गुणा दो आ रही है और यहाँ 1 है, इधर 4 है, तो क्या इधर 9 आ सकता है? देखना बस, अभी संभावना मान रहा हूं मैं। यहाँ 1 का वर्ग है 1, ये 2 का वर्ग है 4, तो चांसेस बन सकते हैं 3 के वर्ग के, और आगे तो 2 की गुणा होएगी होएगी। तो भैया 48 में 9 जोड़ोगे तो कितना बनता है? 57 बनता है। यस और नो? क्या 57 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे 114 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो हम कहेंगे 57 दूनी 114 होते हैं। तो लॉजिक क्या चल रहा है? 1 का वर्ग 2 की गुणा, 2 का वर्ग 2 की गुणा, 3 का वर्ग 2 की गुणा, बस। ये कोई हार्ड थोड़ी ना है, बहुत आसान है। बताओ हार्ड किसको लग रही है? हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। बस ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं देखने को। 57 हमारा राइट आंसर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। नेक्स्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, कैलकुलेशन आती है केवल, गुणा भाग जोड़ घटाना। अब इसमें क्या कहोगे कि ये हार्ड है या कठिन है? गुरुजी होने का नहीं है हम पर, तो ऐसा नहीं कह सकते। थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि गुरुजी हम कर ही नहीं पाएंगे इस सवाल को। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। भाग का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ भैया गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ प्लस है। तो निम्नलिखित में सही समीकरण का चयन करना है। आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो हमारी सही होने वाली है। तो हम कैलकुलेशन करेंगे। भाग की जगह पे माइनस रख दूंगा, गुणा की जगह पे क्या रखना है? गुणा की जगह पे प्लस रखना है, माइनस की जगह पर भाग रखना है, और प्लस की जगह पर माइनस रखना है। नहीं, प्लस की जगह पे क्या रखना है? गुणा। अब मुझे ये बताओ, ये 12/7 आएगा, क्या 7 का भाग 12 में दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। पॉइंट में आएगी ना कैलकुलेशन। तो आप कहोगे गुरुजी मैं तो पहले को लेकर चलूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ भाग ही नहीं जा पा रहा। भाई हमारा आ रहा है 12/7 गुणा के 2। अब ना इस 2 से 7 कटता, ना इस 7 से 12 कटता, तो इसका अर्थ कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो क्यों ही लेकर चले? हमने इसको हटा दिया, डिलीट कर दिया। दूसरे पर आ जाओ। भाग का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ क्या दिया है? गुणा का अर्थ दिया है प्लस, प्लस का अर्थ क्या दिया है? गुणा दिया है, और माइनस का अर्थ क्या दिया है? माइनस का अर्थ दिया है भैया भाग। ये पॉसिबिलिटी बनेगी क्या? 12 गुणा 7 बटे ये बन जाएगा। देखो आप करोगे 12 माइनस के 20 और प्लस के 12 गुणा 7/2। इस 2 से ये वाला 12 कट जाएगा बेटा, 7 छिंग 42 हो जाएगा। 12 माइनस के 20 और प्लस के 42। अब मैं 42 को 12 में जोड़ूंगा 54, 54 में से 54 में से 20 घटाऊंगा तो 34, 34। आप कहोगे 42 और 12 तो जुड़ गए, प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे 54, 54 में से ये वाले 20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा, जो कि सामने लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ देखो। आप कहेंगे दूसरा वाला सही है जी। सही वाला ही पूछा था उसने। निम्नलिखित में से सही समीकरण का चयन कीजिए। कभी कभी बोल देता है कौन सा समीकरण सही नहीं है, उसको चेक कर लेना है फिर जो सही नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहा है एकदम परफेक्टली राइट। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे बढ़ जाओ। कोई गेंदबाज बल्लेबाज नहीं है, कोई भी गेंदबाज बल्लेबाज नहीं है। कुछ गेंदबाज क्षेत्र रक्षक है। नो बॉलर्स आर बैट्समैन। वो कह रहा है कोई भी बॉलर जो है, जो बॉलर है, BO लिख देता हूं, कोई भी बॉलर जो है वो बैट्समैन नहीं है, बैट्समैन नहीं है, मना कर दिया उसने। कुछ गेंदबाज क्षेत्र रक्षक हैं। क्षेत्र रक्षक यानी कि जिनको हम फील्डर्स बोलते हैं। सम बॉलर्स आर फील्डर्स, सम बॉलर्स आर फील्डर्स, फील्डर्स आप ऐसे बनाओगे। अब निष्कर्ष चेक कर लो। ये कह रहा है कोई क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज नहीं है। नो फील्डर्स आर बैट्समैन, नो फील्डर्स आर बैट्समैन। अगर होता सम फील्डर्स आर नॉट बैट्समैन तो सही हो जाता, लेकिन वो कह रहा कोई भी फील्डर बैट्समैन नहीं है, कोई भी क्षेत्र रक्षक जो है वो बल्लेबाज नहीं है। तो गलत होगा ना, क्योंकि फील्डर वाला तो काट सकता था, ये दोनों नहीं काटेंगे आपस में। तो हम कहेंगे गुरुजी पहला वाला तो हो गया गलत, पहला वाला तो हो गया गलत। कोई बल्लेबाज गेंदबाज नहीं है, कोई बल्लेबाज गेंदबाज नहीं है, बात सही हो जाती है, क्योंकि कोई गेंदबाज बल्लेबाज नहीं था तो बल्लेबाज गेंदबाज नहीं होगा। ओनली सेकंड फॉलो कर जाओगे आप। केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है, केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये कौन है भैया? डर लग रहा है बेटा, डरना नहीं है बिल्कुल भी, डरने की कोई बात ही नहीं है भैया। मेरे सब्जेक्ट में तो डरने की कोशिश करना मत, आराम से बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से करके कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई समस्या आपको नहीं आएगी।
लड़कों की एक पंक्ति में करुण बाईं ओर से 5वें स्थान पर है, करुण जो है वो बाईं ओर से 5वें स्थान पर है और पंथ दाईं ओर से 6वें स्थान पर है। पंथ जो है वो दाईं ओर से 6वें स्थान पर है। जब वे अपनी सीट को आपस में बदल लेते हैं तो करुण बाईं ओर से 13वां हो जाता है, करुण बाईं ओर से 13वां हो जाता है। तो दाईं ओर से पंथ की नई स्थिति। क्या बताया था ऐसे क्वेश्चंस में? बताया था कि जितना परिवर्तन एक सीट में हो रहा है, ये 5 पर था, 13 पर पहुंच गया तो कितने बढ़ गए? आप कहोगे गुरुजी 8 बढ़ गया। इसकी रैंक 8 बढ़ गई तो इसको भी 8 ही बढ़ा दो, इसको भी 8 ही बढ़ा दो, 8 6 14 पर पहुंच जाएगा ये। बस ये पूछा था, जितना चेंजेस फर्स्ट वाले में होगा उतना ही आप सेकंड वाले में कर दोगे। 14 पर पहुंच जाएगा, 14 नंबर की पोजीशन पर पहुंच